अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से उपस्थित हैं पंडित श्री मार्कंडेय सारदे जी के साथ, और इस बार इनसे चर्चा करते हैं दीपावली के ऊपर। दीपावली पर्व किस तरह मनाया जाएगा, कैसे उसकी पूजा होगी, कितने दिनों का विधान होता है, ये सभी चीज़ों पे जानते हैं श्री मार्कंडेय सारदे जी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को दुर्गा पूजा पे अच्छी जानकारियां दी, आशा है सभी लोग उससे लाभान्वित हुए होंगे। अब आप हमारे दर्शकों को दीपावली पर्व के ऊपर विशेष जानकारी दें, कैसे होगा, कैसे करेंगे लोग, पूजा का विधान कैसे है, किस समय किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को, और कितने दिनों का ये दीपावली पूजा होता है। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। लक्ष्मी धन की देवी, लोक जननी, हरिप्रिया, मंगलकारिणी और चंद्रमा की बड़ी बहन। यह लक्ष्मी आदिकाल से ही हमें मोहित करती आई है। मोहित क्या, वह तो परा प्रकृति है और वही परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़कर सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और सृष्टि को विभूषित भी करती है। लक्ष्मी वही है, दुर्गा वही है, काली वही है, सरस्वती वही है, शची वही है, इंद्राणी वही है, वही कोबेरी है, वही सब कुछ है, और घर घर में विराजमान स्त्रियां भी वही हैं। इसलिए वह गृह लक्ष्मी है। स्वर्ग में लक्ष्मी, गृह में भी लक्ष्मी। तो गृह लक्ष्मी का सम्मान भी परालक्ष्मी का सम्मान है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ खास मुहूर्त भी हैं, कुछ खास उद्देश्य भी हैं, कुछ खास मनोकामनाएं भी हैं। उनके लेकर के हम कुछ विशेष अवसरों पर आराधन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, विशिष्ट देवताओं का पूजन भी करते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 5 देवता हैं, पंच देवता हैं, और उसमें हैं विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और दुर्गा। यही 5 देव हैं। 5 संप्रदाय इन्हीं पर भी बने हैं। ये वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत, शौर्य, यही 5 संप्रदाय हैं और इन्हीं के अवतारों की ही हमारे यहाँ मान्यता है। इसलिए इनके अवतारों के अतिरिक्त जो देवता हैं वे देवता नहीं हैं। वह कहीं न कहीं से वह इन्हीं अवतारों से संबद्ध हैं, इसलिए हमारे यहाँ मानता है। अब देखिए कि दीपावली आती है, तो दीपावली आती है, उसके पहले का वातावरण क्या रहता है? उसके पहले जो है वह बरसात का समय रहता है। आवागमन का साधन नहीं हो पाता है, आना जाना कठिन हो जाता है। नदियों में बाढ़, जलाशयों में जलप्लावन और पर्वतों पर स्खलन होता रहता है। अब जो है, लेकिन व्यापारे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का निवास कहाँ है? व्यापार में। तो व्यापार
इसलिए एक व्यापार वर्ष होता है। वाणिज्यों के लिए, वणिकों के लिए, व्यापारियों के लिए जो नया साल है वह है दीपावली। स्पष्ट है कि व्यापारे बसते लक्ष्मी का मतलब हुआ कि व्यापार में लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए हमें लक्ष्मी की आराधना करनी होगी, तब हमारे व्यापार की वृद्धि होगी। और इसी उद्देश्य से जो है व्यापार वर्ष जो है प्रायः आप देखेंगे कि बही आते जो है बदल जाते हैं दीपावली के दिन से, है ना, उन लोगों का बदल जाता है कि पहले लेन देन जो होता है पूरा कर लेते हैं। अब जो है इसके पहले तो हमारे यहाँ दीपावली जो आती है यह शरद ऋतु का समय है। यह जो है प्रायः सूर्य जो होता है वह तुला कन्या के अंत में या तुला के प्रारंभिक स्थिति में रहता है। शरद ऋतु होती है, हल्की हल्की ठंड रहती है, वातावरण सुगंधित सुरभित रहता है, स्वच्छ रहता है, बरसात चली गई रहती है, तो आने जाने में, सामान लाने जाने में को दूर किन दूर व्यवसायी नाम, व्यवसायियों के लिए कोई दूरी नहीं होती है। वो कहाँ से सामान कहाँ उठाते हैं, कहाँ पटकते हैं, कहाँ बेचते हैं, कहाँ खरीद बिक्री होती रहती। खैर, तो इसके लिए प्रारंभ के रूप में मंगलाचरण, हमारे यहाँ किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ जो है मंगलाचरण से होता है, मन देवता के पूजन से होता है। तो व्यापारियों ने इसके लिए जो है देव पूजन प्रारंभ किया और उत्सव मनाया। अब चलिए पहले जो है इसके पहले एक है घटना, पौराणिक घटना समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई यह कहा जाता है। उसमें लक्ष्मी भी आई, उसमें धन्वंतरी भगवान भी आए। तो धन्वंतरी भगवान जो आए वह अमृत का कलश लेकर आए, वह देवताओं के वैद्य कहलाए, विष्णु के अंश ही माने गए हैं। तो इसलिए त्रयोदशी के दिन जो है धनतेरस की पूजा होती है, धन्वंतरी की पूजा होती है, या वैद्यों के यहाँ खास करके होती है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इसको अन्यथा नहीं लेना होगा। धन त्रयोदशी माने धन्वंतरी जयंती को ही घिस करके धनतेरस बना दिया गया और इसका व्यापारी वर्ग ने एक नया रूप दिया व्यापार का। माने व्यापार के लिए, धनागम के लिए, माने खरीद बिक्री के लिए अच्छा समय मान लिया गया। मुख्य है धन्वंतरी की पूजा, स्वास्थ्य की पूजा, स्वास्थ्य रक्षक जो हमारे देवता हैं उनकी पूजा है, इसलिए उनकी पूजा अवश्य करनी है धनतेरसी को। तो उस दिन धन्वंतरी कुछ नहीं, देखिए कुछ भी नहीं आता है अगर, तो धन्वंतरी भगवान का फोटो ही सही, चूँकि कलश लेकर के वो अवतरित हुए थे, उसी कलश में अमृत लगता है। मेरी समझ है कि कलश की उत्पत्ति वहीं से शुरू है। तो कलश में अमृत लेकर आए, वही अमृत जो है लेकर के आए। और अमृत का मतलब क्या होता है? दवा। अमृत का मतलब ही दवा, क्योंकि रुग्ण व्यक्ति जो है, रोगी व्यक्ति जो है, मरने के कगार पर व्यक्ति आया हुआ, उसको दवा दी जाती है, वो चंगा हो जाता है। वह चंगा करने का जो की औषधि जो है, या युवा बनाने की जो औषधि है, वही तो है। तभी तो देवताओं को पिलाया गया। तो देवताओं में जो शक्ति कम थी, वह शक्ति क्षीणता जो थी, वह शक्ति क्षीणता दूर हुई और वे देवासुर संग्राम में पुनः विजयी हुए। खैर, तो धन्वंतरी की पूजा करें। पहली जो है इसका पहला चरण जो है धन्वंतरी पूजन से प्रारंभ होता है। पहले स्वास्थ्य की रक्षा। तो धन्वंतरी जयंती को मैं शाम के समय जो है आप धन्वंतरी भगवान की तस्वीर हो, मूर्ति हो, या भावना ही सही, जैसे भी हो, सबसे आसान मंत्र जो है वही प्रयोग कीजिए, नाम मंत्र का प्रयोग कीजिए। ओम धन धन्वंतरये नमः, ओम धन धन्वंतरये नमः। इसी मंत्र से ही पंचोपचार सबसे आसान पूजा है। पंचोपचार में चंदन या रोड़ी, पुष्प में पत्र भी आ जाएगा, धूप, दीप, प्रसाद, ये चढ़ाइए। इसी मंत्र से पूजा कर लीजिए। ये सबसे आसान मंत्र होगा। कर्मकांडी पंडित को अगर बुलाते हैं तो ठीक है, वो तो विधान से पूजा होगी।
लेकिन संक्षिप्त पूजा की यह प्रक्रिया हमेशा याद करने की चीज़ है कि आप जो है पंचोपचार से, अब चंदन का अंग ही है अक्षत, मान चंदन लगाइए तो अक्षत भी चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए तो पत्र भी चढ़ाइए, धूप दिखाइए तो धूप दीप, और उसके बाद प्रसाद चढ़ाइए। और प्रसाद में पान भी चढ़ा सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकते हैं, है तो ठीक है, प्रणाम कर लीजिए, इतना जरूर कीजिए, इतना जरूर कर लीजिए, उससे आपकी स्वास्थ्य की रक्षा होगी। हर व्यक्ति को करना है, ये नहीं कि ये वैद्य जी हैं, वैद्य जी तो अपने यहाँ पूजा कर रहे हैं, तो वैद्य जी तो अपनी दवा की जो गुणवत्ता है उसको बरकरार करने के लिए या बढ़ाने के लिए, यशा प्राप्ति के लिए कि मैं जिस रोगी को दवा दूँ वह स्वस्थ हो जाए, इसके लिए कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए कीजिए। दीपावली के दिन जो है सुबह शाम के समय जो है वह पवित्र हो लें, उसके बाद से जो है संभव हो तो आप आसन पर बैठ करके चंदन लगा करके और शिखा बंधन करके दीप प्रज्वलित करके और उसके बाद से ओम धन धन्वंतरे नमः इस मंत्र से ही भगवान की पूजा कर लें, यह हुआ। अब जो है इसके बाद से अगले दिन चतुर्दशी आती है, नरक चतुर्दशी बोला जाता है। एक सवाल इसमें है, तो धन्वंतरी जयंती के दिन केवल धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है या जो प्रचलन बना हुआ है सामान खरीदने और इसकी प्रचलन? नहीं, सामान खरीदने की बात अगर है तो सामान खरीदने की बात बाद में आई है, पहले तो धन्वंतरी ही रहे हैं, इसको बाद में व्यापारी, मैंने बताया भी पहले भी कहा कि व्यापारी वर्ग ने इसको एक नया रूप दिया, चूँकि हमेशा नया रूप दिया जाता रहा है, धर्म के साथ जोड़ करके हर चीज़ का नया रूप दिया जाता रहा है, यह कोई नई बात नहीं आ रही है, लेकिन है धर्म से के साथ यह जुड़ा नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे यहाँ पूजा साधना की 5 प्रक्रियाएं हैं। अभिगमन, उपादान। तो अभिगमन का मतलब है देवता के स्थान की सफाई। तो आप देखते हैं कि दीपावली के समय सभी लोग अपने घर, दरवाजे, दुकान या जो प्रतिष्ठान है उसकी सफाई करते हैं, यह अभिगमन हुआ। दूसरा है उपादान का अर्थ हुआ वस्तु संचय। तो वस्तु संचय में ही इसको धन्वंतरी को जोड़िए, ये धनतेरस को जोड़िए, इसलिए कि आप दीपावली को जो सामान खरीदते हैं प्रायः उसी में पूजा भी करते हैं, और जैसे थाली खरीद लिया, ये लोटा खरीदा आदि करते हैं, उससे भगवती के लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो यह उपादान का अंग हो गया। तीसरा है इज्या। इज्या का मतलब पूजा, तो पूजा में लक्ष्मी जी की हम उस दिन पूजा करते हैं। और चौथा जो है स्तोत्र पाठ, और 5वां है समाधि, उसमें लीन हो जाना, उनमें अपने को डाल देना, अपने में उनको डाल देना ही तो समाधि है। मान जिस इष्ट की आराधना में आप लीन हो जाते हैं, मतलब आप मानते हैं कि वह हमारे अंदर है और उसके अंदर मैं भी हूँ, तब यह समाधि की स्थिति आती है। खैर, तो नरक चतुर्दशी दीप धनतेरस के बिहान मन अगले दिन जो है चतुर्दशी है, और चूँकि त्रयोदशी का मतलब है त्रयोदशी तिथि, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हम धन्वंतरी जयंती बनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं, और चतुर्दशी को जो है नरक चतुर्दशी उसका नाम है। तो सबसे बड़ी बात है कि चतुर्दशी को और अमावस्या को, मान दीपावली के दिन 2 दिन जो है तेल लगा करके स्नान करना है सुबह में। इस तेल में लक्ष्मी का निवास माना गया है, इसलिए तैलाभ्यंग जो है स्नान करने का विधान है। और उसके बाद से जो है नरकस्य चतुर्दश्याम तैलाभ्यंगम चकारयेत, तेल मालिश के बाद
अपामार्ग चिचड़ी जो होता है उसके टहनियों से जो है या उसके पास की मिट्टी लेकर के घुमाने की का विधान है कि घुमाइएगा उसको, ये भी विधान एक है। मैंने आर्टिकल आलेख लिखा था, उसी को मैं पास देख रहा हूँ। तो स्नान करने के बाद जो है तिल जल आदि से यम तर्पण का विधान भी उस दिन है, नरक चतुर्दशी के दिन। और वह है जैसे कि आप ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्ताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इन 14 जो जम हैं इनका तर्पण करना है चतुर्दशी के दिन। और रात में जो है चौमुख दिया जला करके एक बाहर निकाला जाता है, उसी का नाम है हाँ नरक चतुर्दशी, जमदियरी भी कहते हैं उसको। ये विधान है। और इसी दिन क्या हुआ, प्रतिष्ठानपुर जो है कामरूप इनका ज्योतिषपुर में जो है, जो कामरूप असम में है, वहाँ पर नरकासुर रहता था। कई स्त्रियों को जो है वह कैद कर रखा था, उसको भगवान कृष्ण ने मुक्त कराया था मार करके, इसलिए भी नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तो नरक निवारण चतुर्दशी भी इसका नाम है। और गृहों के अतिरिक्त जो है देवालयों, राजपथों, ये जलाशयों आदि के पास भी दिया जलाने का विधान है। अब चलिए हनुमान जयंती। भगवान हनुमान का जन्म जो है वह अंजना के गर्भ से संध्या समय में हुआ था, संध्या के समय में हुआ था। एक तो मत है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था, दाक्षिणात्य मत है वह। और औदिच्य मत मतलब इधर का मत जो है वह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था रात में। इसलिए प्रातः काल दीपावली के दिन सुबह जो है हनुमान जी के दर्शन का विधान है। क्योंकि रात में जन्म हुआ है तो सुबह में दर्शन। तो दीपावली के विधानों में पहला दिन जो है वह हुआ त्रयोदशी, धनत्रयोदशी, दूसरा चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, और तीसरा अंतिम जो है अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या का अर्थ है अमावस्या, जिसमें चंद्रमा नहीं होता है। माँ मतलब चंद्रमा है, अमा। तो यह अमावस्या जो है सुबह में वैसे ही तेलाभ्यंग करके स्नान करना है, तेल लगा करके स्नान करना है। और उसके बाद से पितरों का तर्पण करना है, पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। पार्वण श्राद्ध, देखिए हमारा धर्म जो है बड़ा उदार है और वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लिए चलता है। मान लीजिए कि पितृपक्ष में किसी ने पिंडदान नहीं किया, कोई मान लीजिए कि किसी की तिथि जो है द्वादशी है, एकादशी है, नवमी है, दशमी है, द्वादशी है, जो भी हो, इस समय घर में फिर सूतक हो गया कोई, चाहे जन्ना सूतक हो, शौच हो, या मरना शौच हो, तो उस समय तो पितरों को, अपने पितरों का तर्पण या पार्वण श्राद्ध व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो क्या अगले साल करेगा? नहीं। यह जो है देखिए, वही यहाँ जो है, यहाँ पितरों के लिए पार्वण श्राद्ध का विधान है इस अमावस्या को। चूँकि शाम के समय जो है
लुकारी घुमाने का विधान था पहले। माने पितरों को इस दिन जो है अमावस्या के दिन ही हमारे पितर जो हैं जो अपने लोक से यमलोक से या स्वर्ग आदि लोकों से अपने वंशजों से अन्न पान की आकांक्षा लिए धरती पर आए हैं सूक्ष्म रूप में, उनकी लौटानी होती है आज के दिन, दीपावली के दिन। तो शाम के समय जो है उल्का भ्रामण क्या विधान है, माने लुकारी दिखाना जो है, वह लुकारी दिखाने से कि माने हम आपको विदा कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने लोग चले जाइए। मेरी समझ में यही से जो है पटाखों की शुरुआत हुई। चूँकि दीपावली से पटाखों की कोई लेन देन नहीं है। तब ये कैसे, क्यों? इसलिए कि उल्का भ्रामण का मतलब है लुकारी दिखाना। लुकारी दिखाना का एक नया रूप आ गया फुलझड़ी। फुलझड़ी भी ऐसे घुमाते हैं लोग। तो जब पिता आदि को बच्चों ने देखा कि लुकारी घुमाते हैं तो बच्चे भी यहाँ हम भी घुमाएंगे। तो अब कोई जो है बच्चों को दे दिया गया, तो वह बच्चे जो है लुकारी घुमाते घुमाते जो उसी के का रूप परिवर्तन होते होते जो है वह बन गया क्या, फुलझड़ी बन गया। फुलझड़ी के साथ उसका भाई आ गया पटाखा। अब पटाखों का की भरमार हो गई। अब फुलझड़ी और पटाखे, तो फुलझड़ी और पटाखों का प्रचलन इस तरह से बढ़ा, मेरी समझ है यही। क्योंकि दीपावली से पटाखों का कहीं जो है शास्त्रीय विधान नहीं है। अब चलिए, तो शाम को यह करना, गोधूली में लक्ष्मी पूजा का विधान है। गोधूली में लक्ष्मी पूजा का विधान है। इसलिए तो गोधूली बेला में लक्ष्मी की पूजा करनी। अब लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है? देखिए, कुछ लोग तो धनतेरस को भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विधान वही है। लक्ष्मी की पूजा का विधान क्या है? तो सबसे पहले जो है अपने आसन पर बैठ जाएं, शुद्ध वस्त्र पहन लें। बच्चे, बूढ़े, रोगी को भोजन करना मना नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए उस दिन। शाम को जो है गोधूली बेला मतलब सूर्यास्त के समय जो है पवित्र होकर के अपने आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है, और लक्ष्मी गणेश, जैसे गणेश यहाँ पर हैं तो लक्ष्मी यहाँ पर हैं। गणेश बाएं, लक्ष्मी के बाएं गणेश जी, और उसके बाद दाहिने गणेश के दाहिनी ओर जो है लक्ष्मी रहेंगी। लक्ष्मी गणेश को सुसज्जित कर लीजिए, अच्छा वस्त्र पहना दीजिए। ऊंचे चौकी पर जो है अष्टदल कमल, जैसे ये अष्टदल कमल हुआ, अष्टदल कमल है ना, बना करके आप ये चौरठ ले लें, हल्दी ले लें, रोली ले लें, इस सबसे अष्टदल कमल बना लें। और उसके बाद से जो है उस पर जो है लक्ष्मी गणेश को रखें, और उसके बाद से जो है आगे जो है कलश रखिए। यहाँ मान लीजिए कि ये या ऐसा आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है स्वस्तिक है, स्वस्तिक अपने आप गणेश का प्रतीक है। यहाँ पर गणेश गौरी की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर गौरी गणेश की पूजा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पर गणेश की मूर्ति रहेगी ही। तो अब जो है पहले जो है आप एक दीप जो है जो जला लीजिए। दीप यहाँ पर, जैसे ये आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सम्मुख हुआ आपके, तो यहाँ पर जो सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक दाहिनी ओर जो है इधर जला लीजिए घी का दिया। अगर तेल का दिया भी जलाना है तो इधर बाईं ओर जला लीजिए।
इसके बाईं ओर। और चलिए, तो हो गया यह। उसके बाद से जलपात्र ले लीजिए, पूजा सामग्री ले लीजिए। पूजा सामग्री क्या है? मुख्य रूप से एक तो कलश रहेगा, तो कलश में वो स्वस्तिक, कलश के ऊपर स्वस्तिक बना लीजिए, उसको धागा से कम बांध दीजिए, उसमें रोरी, अक्षत, फूल, दुर्वा, सर्वौषधि हो तो सर्वौषधि डाल दीजिए। और उसके बाद से पान का पत्ता, सुपारी, फूल हो गया, डाल करके उस पर आम का पल्लव रख दीजिए। उसके ऊपर एक ढक्कन रखिए चावल भरा हुआ, उसके ऊपर एक नारियल जो है कपड़े से, लाल कपड़े से लपेट करके या केवल मौली धागे से ही लपेट करके उस पर रखिए। हो गया। अब ये कलश हो गया। उसको कलश के नीचे अगर सप्तमृत्तिका है तो सप्तमृत्तिका रखिए, सप्तधान्य है तो उसके ऊपर सप्तधान्य रखिए। उसके बाद कलश रखिए। आगे जो है ये पूजा सामग्री रख लीजिए। पूजा सामग्री में एक मुख्य रूप से आपको क्या होगा? रोरी, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी के साथ लौंग, इलायची मिला लीजिए। और आप ये हल्दी हो, हल्दी चूर्ण हो, अबीर गुलाल हो, सिंदूर हो, और ये मुख्य सामग्री रहेगी। और जल पात्र में जो है जल रखिए, गंगा जल डाल दीजिए। और उसके बाद से जल डालने के बाद जो है उस पर उसमें रोली, अक्षत, फूल डाल दीजिए जल पात्र में, पूजा का पात्र जो है उसमें। और उसके बाद से जो है दिया को जला लीजिए। इधर दाहिनी ओर घी का दिया रहता है, यहाँ पर घी का दिया रहेगा, यहाँ पर जो है दीप रहेगा, ये धूप रहेगा, धूप बत्ती बाईं ओर रहेगा। धूप जलाना है तो वह बाईं ओर रहेगा। खैर, अब जो है बैठ गए हैं आसन लगा करके, तो पहले जो है अपने पर जल को अभिमंत्रित कीजिए। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगादिभ्यो नदीभ्यो सर्वेभ्यो सागरेभ्यो तीर्थेभ्यो नमाम्यहं पूजयामि। हो गया। ये जल जो है चला दीजिए। ओम वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्तम्भस्तर्जनितो वरुणस्य रतसदन्यसि वर्णस्य रतसदनमसि वर्णस्य रतसदनमासीत्। अब जो है जल छोड़िए अपने पर, पूजा सामग्री पर भी छोड़िए। जो प्रसाद रखे हुए हैं, अनेक तरह की मिठाइयाँ हैं आपके पास, अनेक तरह के पकवान हैं, अनेक तरह के फल हैं, सब रखिए। धान का लवा भी रहना चाहिए। खैर, तो ये सब जो है छिड़के। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जस्परेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचि पुंडरीकाक्षा पुनात् पुंडरीकाक्षा पुनात् पुंडरीकाक्षा पुनात्। अब अपने को भी पवित्र कर दिया, बाहर से सामग्री को भी पवित्र कर दिया। उसके बाद से जो है आचमन कर लीजिए। ओ 3 बार पीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए 4 बार। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब आसन पर जल गिराइए। ओम पृथ्वी त्वया धिता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारणे माम देवी पवित्रं कुरु चासनम। ये आसन की शुद्धि हो गई। अब जो है पवित्रीकरण पहन लीजिए, पैती पहन लीजिए। अगर पैती अंगूठी है सोने की तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कुश की ही पहने। स्त्रियां अगर कर रही हो पूजा तो ये जो है वे इसमें जो है अंगूठी नहीं है तो दूब की अंगूठी बनाकर ही पहन लें। केश बांध करके बैठना है पूजा करते समय, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, केश बांध कर ही करना है। शिका के अभाव में शिका का स्पर्श कीजिए, चूँकि आजकल जो है शिका ही शून्य हो गई है। हमारी संस्कृति जो है इस तरह से गिरी है कि शिखा ही गायब हो गई है। तो शिखा आवश्यक है। शिखा हम शास्त्रों में कहा गया है कि जिस पुरुष का अगर बाल उड़ गया है तो शिखा तो उसकी रहेगी नहीं। तो उसके लिए वो बताया गया है कि कुश जो है यहाँ से बांधिए और यहाँ तक बांधिए। उस पूजा समय में जो है उसको बांध कर रखिए। शिखा रहना चाहिए। बिना शिखा सूत्र की पूजा नहीं होती है, और बिना चंदन की पूजा नहीं होती है, बिना दीप के रक्षा दीप की पूजा नहीं होती है, बिना आसन पर बैठे पूजा नहीं, माने आसन शुद्धि के बिना पूजा नहीं होती है। बैठ करके पूजा कर रहे हैं तो आसन पर बैठ करके अवश्य पूजा करें। और खड़ा होकर चलते फिरते और देवता पर ऐसे ही रोड़ी अक्षत फूल चढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बैठ करके पूजा करनी है तो यही करना है। चलिए, तो उसके बाद से जो है
ये चंदन लगा लीजिए। चंदनम बनते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसर्वदा। तो ये जो है चंदन लगा लिया, उस पर अक्षत लगा दिया, शिखा बंदल हो गया। उसके बाद से जो है दीप का पूजन कीजिए, दीप पर रोली अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, हाथ धो लीजिए और बोलिए भो दीप ब्रह्मरूप त्वम अंधकार निवारक इमाम यागताम पूजाम दृढ़ तेज प्रवर्तय दीपाय नमः। ये दीप का पूजन हो गया। अब जो है स्वस्ति वाचन संभव है तो कीजिए और उसके बाद से जो संकल्प कीजिए ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणानि द्वितीय प्रार्धे शीर्षद्वारा कल्पे वैवस्वंत्रे अष्टाविंशतमे कलिजुगे कलिप्रथमे चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते मगक्षेत्रे पाटलिपुत्रे बौद्धावतारे 2078 संख्य वैक्रम संवत्सरे। इस तरह से बोल करके पूरा जो है तो उस दिन के तिथि नक्षत्र संभव तो नक्षत्र बोलिए, नहीं तो दिन का जरूर उच्चारण कीजिए। अब कहिए कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त है अद्य हम धन धान्य वृद्धये श्री लक्ष्मी प्रीतये लक्ष्मी गणेश कुबेर आदि देवानाम पूजनम अहं करिष्ये। ये संकल्प हो गया। अब जो है गणेश जी की पहले पूजा कीजिए। यहाँ पर गणेश जी रखिए। यहाँ पर जो है अष्टदल कमल मैंने बताया कि एक चौकी पर जो है अष्टदल कमल बना लीजिए, उस पर लक्ष्मी और गणेश को रखिए। तो पहले गणेश की ही पूजा कर लीजिए यहाँ पर। तो गणेश जी का आह्वान देखिए वैदिक मंत्र भी है ओम गणानां त्वा गणपति गंघवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंघवामहे निधीनां त्वा निधिपति गंघवामहे वसो मम आहमजानि गर्वदमात्मजावर्धम। ये वैदिक मंत्र हुआ। संभव नहीं है आप ओम गंगणपते नमः कह करके गणेश जी की स्थापना करें, पूजा करें। ओम मनो ज्योतिर्जुकताम मज्जस्य बृहस्पतिर्जयविमन तनुत्वरिष्ठं जजगुं सविमन धातु विश्वेदेवातयमादि अंतामम प्रतिष्ठ और कह करके उनको स्थापित कीजिए। संभव नहीं है तो केवल इसी मंत्र से ओम गंगणपते नमः से जो है पूजा कीजिए। जो संभव है 150 बताया गया, संभव है तो कीजिए, नहीं तो केवल वही रोली अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए। गणेश की पूजा हो गई। अब जो है यहाँ पर आइए, ये 16 मातृकाएँ हैं। 16 मातृका देखिए, यहाँ पर आधा जो है गणेश है, ये यहाँ पर गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा माता लोकमाता धृति पुष्टि तुष्टि और यह स्थान जो है अपने कुल देवता का है। तो इनकी पूजा कीजिए। तो और कुछ नहीं तो ओम गंगणपते नमः गौरजय नमः पद्माय नमः सच्चे नमः मेधाय नमः सावित्री नमः विजयाय नमः जयाय नमः देवसेनाय सुधाय नमः मातृभ्य नमः लोक मातृभ्य नमः धृते नमः पुष्टे नमः तुष्टे नमः आत्मनः कुल देवताय नमः। इतना अगर संभव नहीं है तो ओम 16 मातृकाभ्यो नमः ओम 16 मातृकाभ्यो नमः। इसी मंत्र से जो है पंचोपचार से रोली अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य चढ़ा दीजिए, हो गया। यहाँ पर सप्त मातृकाएँ हैं। देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु 6 बिंदु 7 बिंदु, ये सात सप्त मातृकाएँ हैं। तो श्री है, लक्ष्मी है, धृति है, मेधा है, स्वाहा है, प्रज्ञा है, सरस्वती है। यही 7 जो है माताएं हैं। तो इनकी ओम श्री नमः लक्ष्मी नमः धृत्य नमः मेधाय नमः स्वाहाय नमः प्रज्ञाय नमः सरस्वती नमः अगर संभव नहीं है तो सप्त मातृका भी हो नमः, हो गया। ये पूजा होगी। पहले इसके पहले जो 16 मातृका के पहले जो है पहले कलश की पूजा कर लीजिए। गणेश जी की पूजा के बाद जो है कलश की पूजा कर लीजिए। ओम वरुणाय नमः, संभव है वरुणाय नमः। उसके बाद से वरुण देवता की पूजा जो है करके जो है उसको पंचोपचार से पूजा करके सब 16 मातृका की पूजा कीजिए, तो मातृका की पूजा कीजिए। अब सूर्यादि नवग्रह हैं। ये देखिए सूर्य का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है, ये मंगल का स्थान है, ये बुध का स्थान है, ये बृहस्पति का स्थान है, ये शुक्र का स्थान है, शनिचर का स्थान है, राहु का है, केतु के है। तो ये इसके जो हैं अधिदेवता और प्रत्यक्ष देवता भी हैं इसी में बने हुए। तो अधिदेवता प्रदेवता की पूजा कर लीजिए। संभव है तो इसी तरह का चावल जो है डालिए, इसमें भरिए। अगर संभव नहीं तो केवल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जो है रोली मिश्रित अक्षत रख करके सूर्यादि नवग्रह भी नमः इस तरह करके पूजा कर लीजिए। इसमें तो विधान अधिक बतलाया गया है, जैसे कि ये नवग्रह हो गए, उसके बाद पंचलोकपाल हो गए। एक गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार, वास्तुपति, चित्रपाल, ये हो गए। 10 दिक्पाल बतलाए गए हैं। 10 दिक्पाल इंद्र अग्नि वरुण, इंद्र अग्नि यम, नृति
वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत, ये जो है 10 दिक्पाल हुए। इतना संभव नहीं तो इतना ही कीजिए, केवल जो है ओम सुजाद नवग्रह भ्यो नमः हो गया। यहाँ से भी पंचोपचार से पूजा कर लीजिए। अब आइए लक्ष्मी जी पर। लक्ष्मी जी की पूजा जो है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी प्रधान है, दीपावली को लक्ष्मी की प्रधानता है, और इसलिए सबसे पहले जो है उनका ध्यान कीजिए, जो भी ध्यान मंत्र हो, कुछ नहीं तो श्रेय नमः, लक्ष्मी नमः, इसी मंत्र से पूजा कीजिए। तो अब अरुण कमल संता तद्रज पुंज वर्णा कर जुगल धृतेष्टा भीति जुगमाम्बुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालहि भवतु भुवन माता संततम श्री श्री न। यह है श्री सूक्त है हमारे यहाँ, श्री सूक्त, जिसमें 16 ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद की है। और कहा गया उसका 16वां सूक्त जो है, कहता है कि यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्य मन्वहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्री काम सत्यम जवेत। श्री लक्ष्मी जी के इन 15 जो ऋचाओं को जो भी पवित्रता पूर्वक अग्नि में हवन करते हुए पाठ करते हैं, उनकी श्री की लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसलिए जो है गाय का घी से आप चाहें तो नित्य गोधूली बेला में जो है गाय का घी ले लें और एक अग्नि प्रज्वलित कर लें किसी बर्तन में भी, और रोज जो है ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरतस्याम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेद आवह स्वाहा तम आवह जात वेदो लक्ष्मण पगामिनीम जस्याम हिरण्यम बिंदेम गाम स्वपुषानम स्वाहा। इस तरह से रोज जो है 16 मंत्रों से स्वाहा हवन कर दीजिए, हो गया। अभी जो है हम बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करनी थी, इन्हीं 16 मंत्रों से जो है लक्ष्मी की षोडशोपचार से पूजा करें। संभव नहीं है तो पंचोपचार जो मैंने बताया है उसी तरह से पूजा करें। चंदन, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर जो है ये चढ़ा दीजिए और प्रार्थना कीजिए, तो यह हो गया। उसके बाद से जो है लक्ष्मी जी के बाद बारी आती है कुबेर की। एक झोली में चीती कौड़ी, कमलगट्टा, धनिया, 5 गांठ हल्दी, मजीठ, ये जो है रहता है। उसके बाद से उसी झोली में कुछ पैसा डाल देते हैं और कुबेर की पूजा करते हैं। वास्तव में प्राचीन काल में पैसा रखने का स्थान झोली ही था। उसी के प्रतीक में आज भी हम चल रहे हैं, उसी की को लेकर चल रहे हैं। वास्तव में वह कुबेर की पूजा तो अभी एक से एक जो है आपके पास साधन आए हैं पैसा रखने के लिए, तो उसमें भी पूजा होती है, लेकिन लोग वो झोला में पूजा जरूर करते हैं। लेकिन झोला वह प्रतीक है उसी का। तो कौड़ी जो डाला जाता है, कौड़ी भी वही पैसे का ही प्रतीक है, वह कपर्दी उसका नाम है। तो सबसे कम मूल्य में जो चलता था उस समय पैसे में जो है, उस समय सोने चांदी के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे। उसके बाद से नीचे और जो रस्सी से होते थे, अंत में कौड़ी भी का भी चलन था। तो कौड़ी जो है पैसे का ही प्रतीक है। तो उस समय कुबेर की ओम कुबेराय नमः सबसे आसान मंत्र है, ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र से भी पंचोपचार से पूजा कर दीजिए। और उसके बाद से जो है बही खाते की पूजा होती है। बही खाते पर सरस्वती की पूजा होती है, तो ओम सरस्वती नमः इसका करके जो सरस्वती की पूजा कीजिए, वही पंचोपचार से। उसके बाद से जो है कलम की पूजा होती थी। पहले जो कलम और दवात दोनों की पूजा होती थी। तो कलम दवात पर जो है महाकाली की पूजा होती थी, काली की पूजा होती थी। तो ओम काल्ये नमः। अब तो कलम में ही स्याही वाली ही कलम हो रही है अब तो, इसलिए जो है उसी में काल्ये नमः और चित्रगुप्ताय नमः दोनों जो है दोनों की पूजा कर दीजिए। वैसे ही पूजा कर लीजिए। अब जो है हो गया। अब दीप मालिका की पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी के सामने जो है यथासंभव 5, 11, 21, 108 जो संभव है दिया जला दीजिए और ऊपर रोली अक्षत फूल चढ़ा दीजिए। दीप मालिका यही नमः, दीप मालिकाभ्य नमः, यह हो गया। दीपावली की पूजा यही हो गई। इतनी पूजा करनी होती है। अगले दिन जो है सुबह में उठिए, शाम को पूजा हो गई, भगवती से प्रार्थना की। उसके बाद जो है जो आए हुए हैं उनको प्रसाद दीजिए, प्रसाद बांटिए और खिलाइए।
जो आपके आश्रित हैं उनको वस्त्र आदि समर्प दीजिए। इस तरह से जो है करने का विधान है। यह जो है व्यापार का अवसर है और व्यापार की वृद्धि के लिए है, लेकिन व्यापार की वृद्धि के लिए ही नहीं है, घर की उन्नति के लिए भी है। क्योंकि लक्ष्मी के बिना जो है, चूँकि अंत में आरती होगी, तो आरती जो है सभी कार्यों की पूर्ति करती है, इसलिए अंत में आरती भी कर देनी है। तो यह व्यापार जो है केवल घर का व्यापार भी चलता है, रुपये के बिना जो है, पैसे के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मी का आना रहे हमेशा, और लक्ष्मी चंचला हैं, वह स्थिरा बने, माने अचल लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना से जो है दीपावली का पूजन करें, विधान करें, और इसी कामना के साथ जो है लक्ष्मी आपके घर बरसे ये दीपावली की पूजा में। और दीपावली जो है आपके लिए सुखद हो, मंगलप्रद हो। आरती का कोई मंत्र है या नहीं ना, आरती का तो मंत्र जनरली देखिए बहुत से मंत्र हैं, लेकिन जनरली जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता वाला चलता है। लेकिन आरती का वैदिक मंत्र है ओम इदगंघाविहि प्रजननमे अस्तु दष्टावीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मष्टानि प्रजाष्टानि पशुष्टानि लोकस्तन्यभयस्तानि अग्नि प्रजां बहुलां मे करत्वन्नोपयोरेतु अस्मात् दत्त। ये है आरती का मंत्र है। तो आरती कितनी बार और कैसे? हाँ, आरती कितनी बार? असल में हम लोग के यहाँ क्या चलन हो गया, एक जय लक्ष्मी माता, भैया जय लक्ष्मी माता जितना देर गाइए और उतना देर घुमाते रहिए, लेकिन है नहीं वैसा। वह वास्तव आरती का मंत्र नहीं है, वह आरती की स्तुति है वास्तव में। तो वास्तव में चाहिए था क्या कि आरती पहले कर लीजिए, उसके बाद यह स्तुति, आरती वाली स्तुति गाइए, लेकिन होता नहीं है, ऐसे ही लोग दिखाते हैं और गाते हैं। खैर, आरती कई बार, तो लक्ष्मी के भावना कीजिए कि लक्ष्मी के चरणों को आरती से हम आरती, लक्ष्मी के चरणों की आरती उतार रहे हैं 4 बार। लक्ष्मी के नाभि मंडल की आरती उतार रहे हैं 2 बार। लक्ष्मी के मुखमंडल की आरती उतार रहे हैं 1 बार। कितना हुआ? 7। 4, 2, 1, 7। और फिर संपूर्ण अंगों की 7 बार। ये 14 बार घुमाने की बात है। आरती ऐसे जो उठाइए, घुमाइए, ऐसे मतलब ऊपर चढ़ते क्रम में ऐसे ले आइए और तब घुमाइए। ये आरती का विधान हुआ। उसके बाद से जल से आरती, जल दिखाइए, उसके बाद फूल से आरती कीजिए, उसके बाद जो है साखी दिखाइए, मतलब तब जब आरती कीजिए। अंत में पुष्पांजलि करने का विधान है। पुष्पांजलि जो है, पुष्प अर्पण किया, उसके बाद से क्षमा प्रार्थना भी है कि देखिए पूजा, पुष्पांजलि का भी कोई मंत्र? हाँ, क्यों नहीं है, बहुत सा है। ओम जजेन जजमय जंत देवातान धर्वाणि प्रतमान्यासन्नति हनाकं महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्या सदेवा। या पौराणिक नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवांच पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। ये परमेश्वरी से ये अनेक तरह के फूलों को मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसको ग्रहण कीजिए हे परमेश्वरी, यही भावना है। तो पुष्पांजलि जो है, यह जो है अंत में क्षमा प्रार्थना जो है, आसन के पास जो है, जब भी आप आसन छोड़ें उसके पहले जल गिराएं और उस जल को शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः कह करके जल को सिर पर लगाइए। नहीं तो कहा जाता है कि इंद्र जो है समूचा पुण्य ले जाते हैं। आपने जो भी विधान किया उसका फल जो आपको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। आप देखिए, आविष्कार करते करते जो है अनेक त्रुटियां रह जाती हैं, पूजा करते करते अनेक त्रुटियां रह जाती हैं। कभी कभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, कभी कभी फल की प्राप्ति नहीं भी होती है। तो हम कहते हैं कि क्यों नहीं हुआ ऐसा, हमने तो यह काम किया, हम तो विधान करते ही हैं, लेकिन हमसे क्या गलती हो जा रही है हमको खुद पता नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक जानकारी लेनी चाहिए, अधिक से अधिक जानना चाहिए, सीखना चाहिए, पूछना चाहिए, समझना चाहिए। और तब करते 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 जो होता है, कभी जो है साधना पूरी हो जाती है और तब साध्य, साधन और साधक तीनों एक हो करके उत्तम फल को देने वाले हो जाते हैं, उत्तम फल सिद्ध हो जाता है। अब जो है दीपावली की पूजा हो गई, उस दिन रात को जो है देखिए कहीं कहीं पर जो है मध्य रात्रि में भी कुछ लोग पूजा करते हैं। तो मध्य रात्रि में भी वास्तव में मध्य रात्रि भी
उस दिन दीपावली की पूजा है, लक्ष्मी की ही पूजा है, लेकिन लक्ष्मी ही काली है। तो रात्रि में काली की पूजा का विधान जो है खास करके बंगाल में चलता है, लेकिन हमारे यहाँ भी मध्य रात्रि में भी जो कहते हैं लोग सिंह लग्न में मैं पूजा करता हूँ। लग्न की बात की जाएगी तो सिंह लग्न में पूजा होने का मतलब हुआ कि मध्य रात्रि में पूजा होती है। देखिए, इस समय तुला का की संक्रांति रहती है, मतलब सूर्य जो होता है तुला का रहता है। तुला का मतलब हुआ कि सुबह जो है 7 जो सूर्योदय होता है उस समय जो है तुला, मतलब सातवीं राशि होती है। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब हुआ कि ये जो है 11वीं जो है 11वीं राशि पर लग्न होता है, मतलब सिंह। तो करीब 12 बजे के बाद करीब 2 बजे के लगभग में रहता है यह सिंह राशि रहती है। तो मध्य रात्रि में पूजा करने का विधान है। और कहते हैं कि लक्ष्मी जी आती भी हैं, घर को देखती भी हैं। तो इसलिए जो है लक्ष्मी अपने घर को सफाई सजावट, कोई भी आपके यहाँ आता है तो आप चाहते हैं कि वो आए तो उसको प्रसन्नता हो। प्रसन्नता के लिए क्या करना होता है? सफाई सजावट। इसीलिए आप जब भी कुछ करते हैं तो घर को सजाते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जब आपके यहाँ आ रही हैं आपके घर में घूमने के लिए, तो उनको बदबू तो नहीं दो। उनको घर में जब प्रवेश करें तो लगे कि वो बहुत प्रसन्नता हो जाए किसी घर में जाने पर, तो वह मन जो है प्रसन्न रहता है, तो देने में भी प्रसन्नता होती है। लक्ष्मी जब आपके यहाँ आ रही हैं तो उनको प्रसन्न रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सुगंधित वातावरण रखें, स्वच्छ वातावरण रखें, साफ सुथरा रहें, और यही जरूरी है। तो खैर, उसके बाद से हमारे यहाँ एक विधान है दरिद्रा निस्तारण। रात को सुबह होते ही देखिए, दरिद्रता जो है वह लक्ष्मी की बड़ी बहन है, उनका नाम है ज्येष्ठा। अभी ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा क्यों है, बड़ी बहन कैसे हो गई? तो बताए, अभी मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था तो उसमें जो है आया कि पहले जो है कालकूट जहर निकला, उसके बाद लक्ष्मी जी, ये दरिद्रता निकली, माने कि अलक्ष्मी निकली, और उसके बाद से अन्य सब निकले, उसके जो है अंत में लक्ष्मी निकली, और लक्ष्मी के बाद जो है चंद्रमा आए। तो चंद्रमा सबसे अंतिम हो जाते हैं। तो अलक्ष्मी को दूर करने के, एक व्यक्ति जब आपके घर में आ गया तब एक को विदा करने की बात है। पहले घर को खाली नहीं कर सकते हैं। अच्छा, संपन्नता आएगी तभी विपन्नता भागेगी भी। तो ज्येष्ठा कनिष्ठा जो साक्षात लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, उनके आने के बाद वह स्वयं जो है ज्येष्ठा नहीं रह पाएंगी वहाँ पर। इसलिए भी अब जो नहीं रहती हैं तो मैं जाऊंगी, तो उसको भी सम्मान पूर्वक विदा करने का विधान जो है वह दरिद्रा निस्तारण जो है। लेकिन लोग जो है सूप बजा करके, डिम बजा करके लोग विदा करते हैं। सुबह में स्त्रियाँ जो हैं बजाती हैं और बाहर ले जाती हैं, और कहीं पर वो पुराने सूप को दिया दिखा करके छोड़ आती हैं वहाँ पर। ये विधान था, यहाँ तक हुआ। शाम के समय जो है हमारे यहाँ 3.5 मुहूर्त जो हैं स्वयं सिद्ध माने गए हैं। स्वयं सिद्ध का मतलब हुआ है उसमें पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ष प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, 2 अक्षय तृतीया माने बैसाख शुक्ल तृतीया, 3 विजयादशमी मतलब आश्विन शुक्ल दशमी, और 4 जो है आधा समय जो है ये जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा समय। इसलिए 3.5 मुहूर्त मैंने कहा। तो इसमें जो है, जो भी आपका शुभ कार्य करना चाहें, व्यापार, लेन देन, या जो भी करना चाहें, कुछ नया निर्माण, तो आप कर सकते हैं। खैर, उस दिन बलि को यह वरदान मिला है विष्णु से, लक्ष्मी से भी, कि जो भी बलि शाम के समय बलि प्रतिपदा को लक्ष्मी की पूजा करते हैं या दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी का निवास रहेगा। क्योंकि बलि, ऐसा कहा गया है कि बलिराज जो हैं
एक दिन के लिए इस धरती पर आते हैं और इसी बलि प्रतिपदा को ही आते हैं, इसलिए उनके स्वागत में भी दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। एक तो दीपावली का अमावस्या के दिन जो है आप दीपोत्सव मनाते ही हैं, चारों ओर दीप ज्वलित करते हैं, लेकिन उस दिन भी जो है दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। मतलब कि दीपावली के दूसरे दिन, क्या छोटी दीपावली के बड़ी दीपावली के लोग कहता है, जो भी कहता हो, लोग तो अब लोक मान्यता है, लेकिन वास्तव में बलि के लिए ही यह दीपावली बनती। तो ये दीपावली की पूजा हो जाती है इतना तरह से, बल्कि आप धन त्रयोदशी से, धन्वंतरी जयंती से लेकर के बलि प्रतिपदा तक जो है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, ये जो है 4 दिन का विधान है। इस 4 दिन को आप सुव्यवस्थित रखें, समुचित रूप से ध्यान दे करके आप इसको करें तो आपके सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, आप उन्नत करेंगे। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जासी स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी, जो मैंने पहले ही वंदना की कि सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी, श्री किसके लिए है? पुण्य कर्म करने वालों के लिए लक्ष्मी होती हैं। और उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपैति लक्ष्मी, जो उद्योगशील होते हैं वे लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करते हैं, लक्ष्मी उनको प्राप्त करती हैं। मतलब लक्ष्मी स्वयं आती हैं उद्योगशील पुरुषों के पास, और जो ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी कैसे आएंगी, या चुपचाप बैठे रहेंगे तो लक्ष्मी आएंगी, नहीं आएंगी। तो जासी स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी। और अलक्ष्मी किसके लिए? पापात्म नाम, जो पाप कर्म करने वाले हैं उनके लिए अलक्ष्मी हो जाती है। वही लक्ष्मी है, वही अलक्ष्मी भी है। अलक्ष्मी ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी है कब? पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार जो है। चूंकि आपका राजा वही होता है, जो महाराज है, जो सरकार है, वही आपका जो है पालक भी है और वही आपका संहारक भी है। जब आप गलत काम कीजिएगा तो वह संहार कर दे, जब आप सही काम करें तो आपको पुरस्कार दे। तो इसलिए भगवान भी, ईश्वर भी यही करता है। तो आपके पाप पुण्यों का नियंत्रण जो है, कहने का मतलब है कि आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि आपकी उन्नति हो, उद्योगशील रहें, व्यापार की वृद्धि हो, व्यक्ति की वृद्धि हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। ये सबको जोड़ करके यह जो है 4 दिनों का अनुष्ठान चला है। यह अनुष्ठान हर व्यक्ति के लिए, समाज के लिए भी, देश के लिए भी उन्नतदायक है। तो इसलिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर जो है हमें समृद्धि दे। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर दरिद्र निस्सरण होता है अंत में, तो वहाँ पर कहा कहता है ईश्वरः प्रविशतु दरिद्रा निस्सरतु, ईश्वर प्रवेश करें और दरिद्रता जो है निकले। तो ईश्वर के प्रवेश के साथ दरिद्रता का निवास, जब आपकी आस्तिक की भावना आएगी, जब आपकी श्रद्धा उत्पन्न होगी, आप श्रद्धालु बनेंगे, तो अपने आप जो है आपके में दुर्गुण जो है वह दूर होते जाएंगे और आप में भगवान का वास होता जाएगा और आपका की उन्नति होगी। क्योंकि धर्म की परिभाषा ही है जतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिसको करने से इस लोक में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस धर्म कहते हैं। और इसी धर्म के सूत्र के आधार पर भी दीपावली का उत्सव जो है वह भी धार्मिक कृत्य है। और हम इन कृत्यों से संयुक्त रहें, संलग्न रहें, मन वाणी कर्म से अपनी शक्ति के अनुसार उत्साहित होकर के इसको संपन्न करें। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को समय दिया, दर्शकों को इतनी अच्छी सी जानकारियाँ दी। आशा है दर्शक इससे लाभान्वित होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। जय माँ लक्ष्मी।